नमस्कार। आज पुनः मेरे इस वीडियो पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, रूट रॉट, जड़ सड़न, जड़ गलन, क्राउन रूट या रूट कॉलर के नाम से इस बीमारी को पहचाना जाना जाता है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है जड़ों में पूरी तरह से संक्रमण हुआ है इस बीमारी से। जड़ पूरी तरह जो है पूरा नष्ट हो चुकी है और सड़ गल गई हैं। और रूट रॉट, जड़ सड़न या जड़ गलन बीमारी या क्राउन रॉट, रूट कॉलर के नाम से ये बीमारी जानी जाती है। और विशेषकर आज जो करेंगे कीवी के पौधों में आखिर ये बीमारी क्यों फैलती है और इसका क्या कारण है, इसकी पहले से, ताकि ये रोग जो है कीवी के पौधों तक न फैलें, तो इसका पहले से क्या उपाय किया जाए, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और बहुत ही कारगर जो है मैं आपको इसमें उपाय बताऊंगा इस रोग के बचने के लिए। कीवी के पौधों में या अन्य बागवानी फसलों में कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में जानकारी देंगे। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, पीथियम प्रजाति का कवक है। इसका नाम पीथियम प्रजाति यानी कि पीथियम प्रजाति का एक कवक है। इस पीथियम प्रजाति के कवक लगभग हम पूरे विश्व भर में 90 प्रकार के पाए जाते हैं। 90 प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं हमारे पूरे विश्व भर में, जो कि पौधों की जड़ों पर जो है संक्रमण करती हैं। और विशेषकर भारत की बात करें तो 28 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। इसकी 28 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जो अलग अलग फसलों में जो है अलग अलग प्रजातियां जो है वो अटैक करती हैं और संक्रमण फैलाती हैं पूरे पौधे को। तो जड़ सड़न या जड़ गलन जो रूट रॉट बीमारी है, इसका लगने का मुख्य कारण कीवी के पौधे पर मुख्य कारण यही है। मैंने पहले भी बताया था, जब कीवी का जो टेक्निकल जानकारी मैंने पहले दी थी उसमें बताया था कि जब आप भूमि का चयन करते हैं तो उसमें आपको जल भराव वाली जगह जो है उसको अवॉइड करना है। जल भराव वाली जगह का चयन नहीं करना है। जहाँ पर जल भराव होगा वहाँ पर ये पीथियम जो है वहाँ पर ये उत्पन्न होगा और पौधे की जड़ों को जो है संक्रमण करेगा, वहाँ पर ये रोग फैलेगा। जहाँ पर जल भराव वाली जगह होगी, तो जल भराव वाली जगह बिल्कुल ऐसी जगह का आपको चयन नहीं करना है। अगर जल भराव वाली जगह है तो वहाँ पर जो है जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर एक, जल भराव वाली जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था करनी है। तो दूसरी बात जो है, अधिक ठंड और अचानक तापमान बढ़ जाना। अचानक जब तापमान, वातावरण में अधिक ठंड बढ़ जाती है एकदम और अचानक तापमान बढ़ जाता है तो क्या है, पौधे पर ये जो है डिजीज जो है फैलता है, लगता है। तो आप, ये तो एक प्राकृतिक है, आप अधिक ठंड अचानक तापमान को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर रूप से सिंचाई देंगे पौधे को उस समय, तो पौधे का जो उसका तापमान, टेम्परेचर रहेगा पौधे का, पूरे पौधे का, तो मेंटेनेंस रहेगा, तो ये रोग के जो है लगने के चांसेस कम रहते हैं। तो उसको आप पौधे के टेम्परेचर को क्या करना है, आपको मेंटेन रखे रहना है। कैसे, प्रॉपर सिंचाई देकर। अगर पानी की कमी हो गई और दूसरी तरफ अचानक ठंड या अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो इस बीमारी का जो है प्रकोप बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो प्रॉपर सिंचाई देनी है पौधे को, कीवी के पौधे में। और तीसरी बात, अधिक नाइट्रोजन नहीं देना है। जितना ज़रूरत है पौधे को उतना ही देना है, उससे ज़्यादा अगर आपने दे दिया, जो स्टैंडर्ड हैं आपके, जो पौधे में जो पोषक तत्व जो स्टैंडर्ड मात्रा में दीजिए मानकों के हिसाब से, अगर उससे ज़्यादा दे दिया यूरिया यानी नाइट्रोजन, तो आपको क्या करना है, इस रोग से जो है आपका संक्रमण जो है खेत में फैलेगा जड़ों तक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पूरा ये जो है ग्रसित हो जाता है पौधा, ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जब पूरी तरह जड़ में फैल जाती है बीमारी, रूट रॉट यानी कि पूरी तरह लग संक्रमित हो जाता है पौधा, उसके बाद जो है उसके लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं। यानी कि जब ये रोग जब जड़ में लगेगा, इसकी शुरुआती होगी, तो उसमें पौधे में इसका जो है सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। आपको बिल्कुल भी जजमेंट नहीं हो सकता कि पौधे पर जो है ये बीमारी फैल लग चुकी है। लेकिन जब पूरी तरह से जब उसका संक्रमण हो जाता है जड़ में, तो आप जो है तब आपको पता चलता है कि पौधे जो पत्तियाँ जो होती हैं वो ऐसी मुरझाई हुई जैसी दिखती हैं। और धीरे धीरे पौधा मुरझा कर क्या है, उसकी टहनियाँ भी सूखने लगती हैं
तो पूरी तरह से है, जब जड़ उसकी सड़ गल जाएगी, उसके रूट कैप, जो जड़ के जो रूट कैप होते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व आदान प्रदान करते हैं, पूरे पौधे को पोषक तत्व और पानी, जब वो डैमेज हो जाते हैं रूट कैप, तो उसके बाद जो है पौधे में पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पाते हैं पौधे तक, पूरे पौधे तक, और पौधा क्या है, अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, भोजन नहीं बना पाता है, और पौधा पूरी तरह सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपके खेत पर, आपके कीवी के पौधों पर ये बीमारी लग जाती है, तो आपको 50 से 60% नुकसान तो करना ही पड़ता है। इसलिए जो है उसके पहले जो है आपको ये 3 चीज़ें जो हैं, ये आपको इसका ध्यान रखना है। जल भराव वाली जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अधिक ठंड, अचानक तापमान अगर बढ़ जाता है, उसके लिए जो है सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देना है। और एक अचूक उपाय और बताने वाला हूँ आगे को। एक अचूक उपाय जो है, ये जो है, ये अचूक उपाय नहीं, ये तो जो है आपका अंतिम जो है, अनकंट्रोल जब हो जाता है, तब उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा, इस जो है ये उपाय जो है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड है, यानी कि ट्राइकोडर्मा बायो फंगीसाइड है। बायो, जिसका नाम से आपको प्रतीत होता है, बायो यानी कि केमिकल नहीं है, ये पूर्ण रूप से जैविक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर नाम से मार्केट में आता है। ये पूर्ण रूप से जैविक है, ये केमिकल नहीं है। इसका दुष्प्रभाव खेती पर नहीं पड़ता है, ना ही पर्यावरण पर पड़ता है। तो ये पूर्ण रूप से जैविक है, और सॉइल ट्रीटमेंट आप इससे कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। कैसे करना है आपको, जब कीवी के पौधों में क्या खाद उर्वरक देनी है, यानी कि दिसंबर जनवरी में कटिंग छटिंग के बाद कीवी के पौधे में खाद उर्वरक देना पड़ता है, यानी कि जनवरी फरवरी मंथ में। उस समय आपको रिंग मेथड से, जब पौधे में कैसे आप खाद उर्वरक देते हैं, शायद आप रिंग मेथड से देते होंगे। मैंने पहले वीडियो बताया था कि खाद देने का जो कीवी में जो विधि है, वो सर्वोत्तम विधि जो है रिंग मेथड। पौधे के चारों तरफ रिंग बना देना है। जब आप पौधे के चारों तरफ रिंग बना देते हैं, 10 सेंटीमीटर गहराई का जो रिंग बनाते हैं, और उसमें क्या डालते हैं, गोबर की कंपोस्ट खाद। लेकिन आपको क्या करना है, प्रति वर्ष क्या करना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर ले लेना है। ये कहीं पर भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, एग्री क्लिनिक पर, या आपका नज़दीकी जो है एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है ब्लॉक स्तर पर, वहाँ भी ये उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पर सब्सिडी में मिल जाता है आसानी से। ये आप आसानी से वहाँ से ले लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। और प्लस चूना है, आपको प्रति पौधा जो है 10 से 12 ग्राम जो है चूना उसमें मिलाना है प्रति पौधे में। और ये 60 ग्राम ये ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर मिलाना है सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद में। उसके बाद जो है रिंग मेथड बनाकर जो है, रिंग मेथड से जो है पूरे पौधे में इसको भर देना है। तो इस तरह से खाद देते समय जो है आप इन दोनों का प्रयोग करें, तो ये सॉइल ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। पूरी तरह जो है आपका पौधे की जड़ पूरी तरह से सेव हो जाएगी, यानी कि एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा उस जड़ों को, और इस रोग से बचने के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और ये रोग जो है नहीं फैलेगा। अगर वहाँ पर ये रोग होगा भी तो उसके सिम्टम होंगे तो वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये जो है अचूक उपाय है। अगर ये आप काम करते हैं प्रतिवर्ष, तो आपको ये बीमारी से जो है बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये बीमारी आपके खेत पर आएगी नहीं, आपके पौधों पर पहुँचेगी ही नहीं, आपके पौधों तक पहुँच ही नहीं सकती, जड़ों तक। अगर उसके बावजूद अगर आप ये काम नहीं करते, तो फिर तो बीमारी आनी है। और फिर उसके बाद जो है ये अधिकतर जो है कीवी के पौधों पर जो है ज़्यादा इसका प्रभाव देखता है। और विशेषकर बात करें तो हमारे देश में जहाँ पर कीवी की जो फार्मिंग कर रहे हैं किसान लोग, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अदर हिल एरियाज में, तो वहाँ पर जो है ये अधिकतर रूट रॉट बीमारी देखी गई है। रूट रॉट बीमारी देखी गई है। इसके अलावा जो है अन्य बीमारियों की अलावा जो है ये ज़्यादा जो है कीवी में देखा गया है इसका। तो आपको अंतिम अवस्था जब फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, अगर खेत में लग चुकी है बीमारी, उसके बाद जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय है। आपको एक उपयुक्त फफूंदनाशक फंजीसाइड का नाम बता रहा हूँ। एक तो मार्केट में आता है कम्फर्ट नाम से, दूसरा जो है कमांडो के नाम से, लेकिन है दोनों दवा एक ही है। इसमें कार्बेंडाजिम 12% है, मैनकोजेब 63%। इसमें भी वही है, कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। ये जो है दोनों का मिश्रण आता है, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का। ये बहुत ही अच्छी फफूंदनाशक है। हाँ, है ज़रूर केमिकल,
केमिकल है, आपके खेती पर इसका दुष्प्रभाव तो पड़ना ही है और साथ साथ वातावरण पर भी, वायुमंडल पर भी पड़ना है और मानव जीवन पर तो पड़ता ही है। लास्ट इमरजेंसी में जो है आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा है मार्केट में, इसको आप यूज़ करें। तो इसको यूज़ कैसे करना है, 15 लीटर पानी में 60 ग्राम जो है इसका पाउडर फॉर्म आता है, 60 ग्राम जो है उसको घोल कर अच्छी तरह 15 लीटर पानी को जो है कम से कम जो है 20 से 25 पौधों में अच्छी तरह छिड़काव कर लें। और हो सके तो जब आप सिंचाई करते हैं तो आप सिंचाई के पानी में मिलाकर इसको जड़ों तक पहुंचाएं तो काफ़ी, तो आपको जो है इस रोग से जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा और अन्य पौधों पर नहीं पहुंचेगा। वैसे जब ये रोग आ जाता है, वैसे जब अगर ये रोग आ गया, जड़ सड़न जड़ गलन बीमारी, तो उसके बाद तो आपका 50% नुकसान तो होना ही है, आपके पौधों पर 50% नुकसान तो होना ही है, क्योंकि इस रोग का पता बाद में चलता है। जब पूरी तरह जड़ें जो हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, रोग का संक्रमण पूरी तरह फैल जाता है, उसके बाद जो है आपके पौधे पर जो है इसके सिम्टम दिखाई देने पड़ेंगे, यानी कि पत्तियां मुरझाई जैसी लगती हैं, फिर लगती हैं। यानी कि जब फर्स्ट स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज होती है, तो उसमें आपको पौधे पर पूरा इसका पता नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ जो है आप इस रोग से जो है निजात पा सकते हैं इस तरह से ये उपाय अपनाकर। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों तक हमारी उपयोगी वीडियो पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।